नहीं, इसके बाद जो अंधेरी रात आएगी फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल के सत्संग में विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी केवल बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा पाया। हमने पाया भगवत स्मरण करने से, भगवत आज्ञा पालन से, अपने धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारा विरक्त धर्म है, आपका गृहस्थ धर्म है, दोनों तो एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों को अलग अलग सेवाएं दी गई है, लेकिन उसी की सेवा है। बस ये मान के करो, आप उसकी सेवा नहीं मानते, आप अपना परिवार मानते, आप अपनी पत्नी मानते, आप अपनी संपत्ति मानते, आप अपने अहम के द्वारा कर्ता भोक्ता बनते, इसीलिए बंध गए। अगर कर्ता भोक्ता ना बने तो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4, 10, 20, हजारों जन हैं हमारे परिवार में। ये हमारा परिवार ही तो है, आप हमारे परिवार ही तो। आपसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या लेना देना है? हमारे हो, हमारे घर के हो, हमारे प्रभु के हो, उसी, बस कोई बंधन नहीं। नाते नेह राम के मनियत, कोई बंधन नहीं। और अपना भी मान ले तो अभी बंधन शुरू हो जाए। तो आप बंधन को स्वीकार किए हुए हैं इसलिए बंधे हुए हैं। आप मोक्ष को स्वीकार करें, कोई बंधन नहीं, सब में वही प्रभु विराजमान है, आपको सेवा दे रहा है, आप उस सेवा कीजिए। पुत्र को पुत्र भाव से, पत्नी को पत्नी की जगह से, माता पिता भाई बंधु, जिससे जो सेवा है, व्यवहार, नौकरी, ईमानदार आदमी, सत्य पर चलने वाला, धर्म वाला, संयमी पुरुष, अपने आप आपको आनंद अनुभव होगा। ये भ्रम हट जाएगा कि मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप भगवान में ही खेलेंगे। अब अधर्माचरण करो, फिर दान पुण्य करो, चाहे गंगा नहाओ, तुम्हारी वृत्ति दूषित है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। सच्ची बात है। कभी किसी तीर्थ न गया हो, धर्म से चले, अपनी पत्नी में अनुराग रखे, पराई माता बहनों की तरफ पवित्र दृष्टि रखे, मांस मदिरा न खाए, गंदी बातें ना करे, जितना बन सके उतना नाम जप कर ले, वो भगवान की कृपा का पात्र हो, भगवान को प्राप्त हो जाए। ये अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, पूछो मत। पर अब हम लोग खुद ऐसे गलतियां कर बैठते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और जानबूझकर करते हैं, तो फिर हमारी वृत्ति ही नहीं जाती। भगवान ने गीता जी में कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त वृत्ति ऐसे भोगों में फंसी हुई है, अपरीत है, उसकी बुद्धि निश्चय ही नहीं कर सकती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तो आप अभी अपने को कहीं ना कहीं पवित्र किए हुए हैं, तो आपकी बुद्धि में बात आ रही, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं पवित्रता बकाया रह गई। नहीं, आप विदेश में रहते हुए भगवत प्राप्ति की बात, आप विदेश में रहते हुए ये आचरण पवित्र करने की बात, तो बहुत कृपा है, आप संभाल लो। अगर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्याप रहते चेतसाम, तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, समाधो न विधीयते, ये निश्चय ही नहीं कर पाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बढ़िया है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई नया अनुष्ठान की जरूरत नहीं। आप जो हो, जहां हो, जो कर रहे हो, चरित्र इसीलिए सुने जाते कि उनसे उदाहरण मिलता है। अगर हमारा भजन चल रहा है, हमसे कुछ गलतियां भी हैं, तो अब नाश नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा कि वो छिन्न भिन्न हो जाए। अगर थोड़ा भी भजन है, तो मतलब न्याय करने में न्यायाधीश को, एक राजकुमार थे राजा के, तो संत संग के प्रभाव से वैराग्य धारण करके घर से निकल पड़े, और बचपन से भजन करते। जब यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ, तो एक दिन किसी वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे, तो अचानक वहां राजा की सवारी आई,